हाँ रे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया था जिसमें 10 11 के आसपास क्वेश्चन कर लिए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज मैं ओवरऑल सारे के सारे 2025 वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें शायद मुझे लग रहा है एक या दो क्वेश्चन गलती से रह गए होंगे बस। सब बाकी लाया हूँ कुछ 2024 के, 2025 से थोड़े अच्छे थे, वो ऐड कर लिए मैंने। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो। ए सैटेलाइट ऑफ मास 100 kg इज लॉन्च टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 270 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट इज। मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उसने ना, कैसे करोगे? आंसर आया क्या? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो क्लियर क्या? काइनेटिक एनर्जी हाफ, उसका मास कितना है, चलो बाद में रख देना मास। पहले ये वेलोसिटी को, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? ऑर्बिट। और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट जी एम बाई आर। ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मतलब ये हो गया 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में डिस्टेंस। बस वैल्यू पुट कर लो, खत्म आपका। जी की वैल्यू कैलकुलेशन करवा रहा है भाई तुमसे, ध्यान रखना। 6.67 टेंस टू पावर -11। प्लेनेट का मास, अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू टेंस टू पावर 24। और सैटेलाइट का मास 1000 kg टेंस टू पावर 3। डिस्टेंस देखना एक बार है ना, 270 किलोमीटर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब इसको आप ऐड करते हो तो ये क्या बन रहा है, एक बार सोचना ढंग से ना। 6.4 इंटू टेंस टू पावर 6 है ना। मैं सोच रहा हूँ उसको भी टेंस टू पावर 6 बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। 27 इंटू किलोमीटर को मीटर में टेंस टू पावर 3 तो वैसे हो जाएगा, और एक 4 ये हो गया टेंस टू पावर 4। सही लिखा गया? 4 लिखा, क्यों न मैं 2.7 करके 5 भी लिख दूं, ये भी सही है क्या? यहां भी 5 बना दूं क्या? यहां भी 5। या फिर आप चाहो तो सर इसको 6 बनाओ, 0.27 और इसको 6.4 टेंस पावर 6 रहना, तो बोलो सही है क्या? यहां पे मैंने क्या बनाया, टेंस टू पावर 6। दोनों को जोड़ो, हाइट तो ये रहेगी ना, मतलब सॉरी मास है तो मास में अपन क्या हाइट है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। मतलब एक तो है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू टेन टू पावर 6। उसमें आप हाइट को ऐड करो, हाइट कितनी थी 270 किलोमीटर, उसको मैंने कन्वर्ट किया पावर टेन टू पावर 6 में, तो 0.27 ही आएगा ना। ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 6.67। बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन दिया भाई। तो 6.67 इंटू टेंस टू पावर 6। अब आगे सोल्व करना, ठीक है। 6.67 कट जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बनाया इस तरह से ना, कि उस जब सोल्व करेंगे तो अपने आप चमक जाएगा दिमाग में, हाँ सर ऐसा था, इसका कटना था, बाकी कोई बच्चा कर सकता है। और आंसर टेंस टू पावर 10 में आएगा, जो बाकी डेटा को यहाँ लिख लेना, ठीक है। अपना काम यहाँ पे नहीं कि सर, हाँ बस ये ध्यान रखना कितनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ए स्मॉल पॉइंट ऑफ मास स्मॉल एम, ए स्मॉल पॉइंट ऑफ मास स्मॉल एम, ठीक है। एक स्मॉल पॉइंट मास है जिसका मास एम है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ ऑफ ए बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर। ठीक है भाई, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, इसके सेंटर तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई कैपिटल आर, क्योंकि टोटल 2r डिस्टेंस बोला ना उसने ना, वहां रखा हुआ स्मॉल। अच्छा डायग्राम भी बना रखा ना सीधा सा ना। द ग्रेविटी फोर्स ऑन एम, इस पे ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू कैपिटल एम इज F1। इसने इस पे जो फोर्स लगा वो कितना है F1। तो F1 इक्वल्स टू, हम ग्रेविटेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये जो मास है ना एक पॉइंट की फॉर्म में है, तो G, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r का होल स्क्वायर। मतलब G कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में 4r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, बोलो सही है, ठीक है। ए स्पेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3 रिमूव फ्रॉम द बिग स्पेयर, इस बड़े वाले में से ये r/3 रेडियस का स्पेयर गोला कट कर लिया।
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैपिटल M। इसमें से ये पार्ट कट करोगे तो कुछ मास बचेगा, वो अब इस पे कितना फोर्स लगाएगा। क्लियर यहां तक? चलो, तो उसका नाम उसने बोला F2। F2 में कैसे करूंगा ढंग से देखना। अब सबसे पहला काम, इस पूरे ने इस पे कितना फोर्स लगा, ऐसे कैसे लिख दूं क्या, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r², सही है, माइनस वो फोर्स हटाऊंगा जो ये वाला पार्ट इस पे लगाएगा, और यही तो होगा ना, सही है। ये पूरा खींच रहा था 20 न्यूटन से, और ये इतना सा खींच सकता है 5 न्यूटन से, तो टोटल जो बचा हुआ तो 15 न्यूटन लगा सकता है ना। यही तो काम करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, डिस्टेंस तो मेरे पास पता लग गई कितनी, r/3 प्लस r, 4r/3 ना। इसका सेंटर यहाँ रहेगा, ये रहा सॉलिड गोला हल्का सा, इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है। इसका मास पता करना, क्वेश्चन खत्म मेरा ना। इसका मास कैसे पता करूँ, डेंसिटी से। तो उसका मास हो जाएगा सर, उसका मास हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, क्यूब है ना। रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा सर पहले का मास डिवाइड में पहले का वॉल्यूम। सही लिखा गया, डेंसिटी यू ना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई r³/27, सही है ना। यहां से इसको कट कर लो, यहां से मास आ गया m/27, कितना आ गया m। अब लिख रहा हूं मैं, g इस वाले का मास कितना m/27, इसका मास स्मॉल m, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया 4r/3 का होल स्क्वायर। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का ना। यहाँ से आ गया G कैपिटल M स्मॉल m, सर कॉमन ले लो, r² भी कॉमन ले लो, ले सकता हूँ ना, दिख रहा है। यहाँ से कितना बचेगा 1/4, यहाँ से बोल दो फटाफट देखिए, नीचे आया 9, ऊपर गया, आ रहा है ना 9 ऊपर गया, 1/3 तो सीधा इधर बच गया 1/3, और साथ में कितना 16, बोलो सही है ना। क्या मैं 4 भी कॉमन ले लूँ क्या, क्या मैं 4 भी कॉमन ले लूँ क्या, इसलिए ले रहा हूँ कि कट जाए चीज़ है ना। तो ये कितना हो गया 1 - 1/12, कितना हो गया 11/12। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11/12 है, ये हो गया आपका F2। ये F1 था क्या, ये F1 है ना। तो पूछा क्या है F1/F2 12/11, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है, कैलकुलेशन कोई मोटी तगड़ी तो नहीं है ना, बस छोटे छोटे कंसेप्ट देता है वो मैथ ही तो चाहता है तुमसे छोटे मोटे कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसका है, देखिए अर्थ क्लोजर, ये शायद कैप्लस लॉ पे टाइम पीरियड वाले कंसेप्ट में ना। क्या बोला है, इफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ। एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है ना वो अर्थ, एक बार वापस पढ़ ले, इफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। अच्छा एक बात, मून क्या है, अगर मून r डिस्टेंस पे है तो ये r/9 डिस्टेंस पे, ऐसा कुछ हुआ ना, है ना, 9 टाइम्स क्लोजर। ठीक है भाई, व्हाट इज द टाइम पीरियड रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड का रोटेशन क्या है, अगर मून का टाइम पीरियड 27 दिन का है, 27 दिन में एक पूरा चक्कर कर लेता है, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ मून इक्वल्स टू कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, पावर स्क्वायर लगा दो पहले, इधर क्या आ जाएगा r सैटेलाइट अपॉन r मून का क्यूब। सही लिखा गया मैंने, ये होता है सैटेलाइट का टाइम पीरियड अपने को चाहिए, मून का टाइम पीरियड उसने कितना दिया है 27 दिन का। सैटेलाइट जो है वो मून से 9 टाइम्स क्लोजर है, सही है, तो 1/9 लिख दूं क्या, 1/9 का क्यूब। सही यहां तक। सैटेलाइट का टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया सर, इधर आ गया 27 का स्क्वायर,
डिवाइड में 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 27 का स्क्वायर ही होता है क्या? तो सही पढ़ो एक बार, होता है ना। 9 को मैं ले सकता हूँ कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या, या फिर मैं ले सकता हूँ ऐसे, नहीं देखो, 9 इंटू 9, 9 को मैंने लिख दिया इधर 3 और इधर भी लिख दिया 3 इंटू 9, हो गया 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कटा, कितना दिन आया भाई? टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से कट गया तो एक दिन ही आ गया भाई, है ना। स्क्वायर रूट का तो एक ही आएगा, तो एक दिन कहीं हो क्या ऑप्शन में? एक दिन। वो सेटेलाइट एक दिन में चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगा। कौन से टॉपिक पे बेस्ड है ये? कैपलस लॉ है ना, टाइम पीरियड वाला जो कंसेप्ट है, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं, खूब क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, मिलेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ ए प्लेनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनेट का मास कम है, अर्थ का ज़्यादा है, ये हुआ ना। तो अगर मैं अर्थ का मास m e मानूं और रेडियस r e मानूं, तो प्लेनेट का मास 8 m e मान सकता हूँ क्या? वापस पढ़ते हैं। अर्थ हैज़ द मास 8 टाइम्स, अच्छा प्लेनेट का आधा कम हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा me/8, अर्थ के मास का 1/8, और प्लेनेट की रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स, है ना। तो 2 टाइम्स से तो यहाँ हो जाएगा अर्थ की आधी हो जाएगी। कैसे कर लो आप, है ना। इफ़ द एस के वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2, हाँ हम यही पढ़ते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो ये कह रहा है कि एस के वेलोसिटी प्लेनेट से बताओ भाई, तो इसको तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं डायरेक्ट। एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी भी प्लेनेट के सरफेस से √2gm/, प्लेनेट की जो रेडियस होती है, जो भी है ना, अर्थ है जो भी है, तो मैंने यहाँ प्लेनेट लिख दिया। अब मुझे पता है कि वी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तब आती थी जब ये 2 होता था, ये g होता था, ये अर्थ का मास होता था, ये अर्थ की रेडियस होती थी। इससे मैंने कंपेयर कर लिया। √2gmp कितना है? me/8। और rp कितना है? re/2। एक्स्ट्रा कितना बचा? 4 को बाहर कर लो, 1/2। ये पूरा क्या है? 11.2। 11.2 में 2 का डिवाइड किया तो वही आपका आंसर है, ठीक है, 5.6। तो इसका आंसर आपका लेना भाई 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ। ए सेकेंड सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.03 r। मतलब एक को तो अराउंड द अर्थ है, यहाँ कहीं पे लॉन्च किया गया। आर का मतलब ये तो बोला नहीं कि अर्थ की रेडियस है, हम तो आर मान लेते हैं। और एक को लॉन्च किया है कहाँ पे? ये तो यहाँ चक्कर लगा रहा होगा, और दूसरे को लॉन्च किया है 1.03 r ऑर्बिट के अंदर। सही है क्या? ऐसा कुछ हुआ ना, ये एक सैटेलाइट, ये दूसरा सैटेलाइट। द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन। ये बात तो सही है, लार्जर ही होगा। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा, टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा, है ना। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵/2। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये बात इसने सही बोली है कि फर्स्ट के कंपेरिजन में सेकंड का कितना ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा। एक बार तुम ट्राई करो, देख कितना परसेंट ज़्यादा। 1 मिनट का टाइम देना, एक बार तुम ट्राई करो, देखे ना। डेटा मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। ये कब आया हुआ है? ये भी JEE में 2025 में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा। मुझे लग रहा है यहाँ कोई ना कोई कंसेप्ट आपसे यूज करवाएगा। ये डेटा भी बहुत बारीक सा है। एक रेडियस r है, एक 1.03 है, और तो परसेंटेज भी तो कम ही है, बहुत बड़े परसेंटेज थोड़ा है। भाई कैसे करें बोलो, फटाफट देखिए। सर एक बात सोचते थे क्या करें, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ना। अगर आपने r लिया है तो मैं यहाँ पे r⁵3/2 बोल सकता हूँ, सही है। दूसरे वाले को क्या मैं t डैश बोल दूँ क्या? इसको 1 बोल दो, इसको t2 बोल दो, डैश छोड़ो आप तो।
T2 हो जाएगा कितनी रेडियस, रेडियस बोला देखो मैं पूरा रेडियस ले रहा हूँ, एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितनी है 1.03 की पावर 3/2, यहाँ पे आर आ गया, सही है क्या, हो गया। अब देखो इसको लिखा आपने T1 बराबर के आर की पावर 3/2, ये मैं आपके समझ में बाकी बिना पेन चलाए हो रहा है, ये क्या प्रोपोर्शन लगाना है आपको, तो डिफरेंस देखना कितना एक्स्ट्रा है, फिर भी आप चीज़ों को समझ जाना कि सर हाँ आप इस तरह से करो, नॉर्मल जो सीखने का तरीका होता है, के लगाया। अब मुझे इतना पता है कि ये इसके कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़े बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ, किसका यूज़, बाइनोमियल थ्योरम का। मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या 1 प्लस, तभी तो मुझे डिफरेंस पता लगेगा, ये 1 था 1.03, आर तो बाहर बैठा, उस आर को तो आप बाद में लिख देना, आर की पावर 3/2 ऐसे कैसे लिख देना, मुझे ये डेटा पकड़ना है। क्या हुआ 0.03 है क्या, 0.03, ठीक है ये हो गया। अगर ये वाला डेटा इस 1 के कंपेरिजन में वेरी नेग्लिजिबल, तो हम क्या लिखते थे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, तो ये आ गई 1 प्लस 0.09 में 2 का डिवाइड करो कितना हो गया भाई, 1 प्लस 0.045, सही है क्या, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डेटा आ गया 1.045, ये डेटा लिख दिया। अब तो सीधा सीधा आंसर आ गया भाई, तू 1 था, ये 1.045 है, उसमें से या इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.05, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5%, कितना हो गया, अरे परसेंटेज यही तो होता है ना, इसमें से उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, फिर उसकी वैल्यू कितनी थी इंटू 100, अभी भी वही काम करेंगे, अब तो जेईई में से एग्जाम मैदान में उतरे हैं, अब डेटा को देखते समझ जाएंगे कि वो 145 है, वो 100 है तो 45%, वो 1.05 है, वो 1 है, तो 1.05 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.045, 1 का डिवाइड किया इंटू 100 किया, तो 0.045 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, 4.5%, सही है, इतना लार्जर, बस इतना सा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेसन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, एक कथन है और एक उसका कारण है। ऐसे ए क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, अर्थ के सरफेस से अनंत तक, इन्फिनिटी तक भेजने के लिए इतनी का एनर्जी चाहिए होती है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब वो पहले चेक करेंगे होती कि नहीं होती है ना, जिसको रटा वो पता है इतनी नहीं होती है ना, तो मैंने कहा भी होती नहीं होती नहीं पता, बाकी तो डेटा इतने सारे क्वेश्चन क्योंकि पता होती है नहीं होती है, mgr होती है। रीजन, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज जीरो, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिल्कुल अर्थ के सरफेस में मिनिमम माइनस में होती है और अनंत पे जाते इन्फिनिटी जाते थे जीरो होते, जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, तो ये रीजन तो भाई सही है, रीजन तो सही है। अब इस एसेशन को एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट कितनी का एनर्जी चाहिए, हम लगाएंगे क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी, मैंने दी इतनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में आर, अरे ये लिखोगे ना, पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है अर्थ के सरफेस पे, जैसे आप कहाँ पे चले गए इनफाइनाइट पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया स्मॉल है ना, तो ये आ गया के इनिशियल इक्वल्स टू एम जी इंटू आर, उसने 2 का डिवाइड करके गड़बड़ कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है ना। तो जो भी आपके इसमें मैंने पॉइंट डाले नहीं डाले, हाँ इनमें से कौन सा सही है, पहला तो गलत है दूसरा सही है, तो क्या है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये बात तो सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू गलत है, ए इज ट्रू आर फॉल्स गलत है, बोथ ए एंड आर ट्रू गलत है, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सीधा सीधा फिल्टर हो गया तो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से 3r की डिस्टेंस पे एक प्रोजेक्ट एक पार्टिकल रेस्ट में पड़ा है, सही बोला ना,
3r ये ध्यान रखना, 3r ये है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो फिर ये r है, तो फिर ये r है। द मिनिमम स्पीड विथ विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डजंट रिटर्न टू द अर्थ वाला, ये वो एस के वेलोसिटी का कंसेप्ट है। जमीन के लिए अलग, ऊपर जाओगे तो अलग अलग पोजीशन पे एस के वेलोसिटी अलग अलग होती है। कौन सा कंसेप्ट लगा है, खत्म करो क्वेश्चन को, फिर से लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी, यहाँ पे पोटेंशियल कितनी पूछा गया है, मिनिमम स्पीड, पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइड में 4r है, कितना 4r, इनफाइनाइट में जाएगा दोनों जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में 4r, एम से m कट किया, यहाँ से इसको कट किया, रूट लगा दो, वही आपका आंसर। 1 मिनट से पहले क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना, नीचे सी लिखा हुआ है भी देखो ना, सी ऑप्शन क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, तुम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करके जाओगे, तुम एक तो चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल को भूल के जाओगे, उसको नहीं भूलना है। चेंज इन पोटेंशियल के सारे वेसन तो तुम्हें नोट्स में पूरे ध्यान से ध्यान रखना है। एक सेटेलाइट की मोशन को कभी मत भूल जाना, सेटेलाइट की मोशन, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजेस किया जाए कि वो एस्केप करके चला जाए, ज़मीन के बिल्कुल अर्थ के पास 5 चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, अरे ये होता है ना। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 84.6 मिनट के बराबर होता है। उसकी वेलोसिटी में कितना परसेंटेज चेंज करेगी वो एस्केप कर जाए, 41% का चेंज करेंगे वेलोसिटी में तो वहाँ से चला एस्केप कर जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट्स बहुत कम है, अलग अलग है, हाइट ठीक ठाक है, जनरल फॉर्मूला एम जी एच अपॉन 1 + h/r, ठीक है ना। एच की वैल्यू एन आर के बराबर है, रखते जाओ करते जाओ, एच बहुत कम है तो एम जी एच ही होता है पोटेंशियल में चेंजेज। कैपिटल शो क्वेश्चन हो गए, एक सेटेलाइट होता है या कोई भी प्लेनेट होता है, वो सन के साथ चक्कर लगा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है सेटेलाइट की, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी, इतनी एनर्जी दो वो वहाँ से एस्केप कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सेम वही करना जो एटम में करता है आज तक, हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये मेन पॉइंट है 2024-25 में नहीं मिले मेरे को, तो मिल जाएंगे 26 के अंदर। अब यहाँ पे और एक ग्रेविटेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आपके ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन भी कम पूछे गए, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन भी कम पूछे गए, 25 में तो एक भी नहीं मिला मेरे को। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन, जो तुमने 12th क्लास में पढ़ा वही रिलेशन है सेम, वैसे के वैसे फॉर्मूले। वहाँ पोटेंशियल होता था k/r, यहाँ होगा माइनस का gm/r, माइनस लगाना पड़ेगा ना, ग्रेविटी जे ग्रेविटी फोर्स चीजें इन्हें अट्रैक्टिव नेचर का, इसलिए माइनस साइन आएगा। पोटेंशियल हमेशा माइनस की रहेगी, यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो यहाँ बोल रहा है कि द ग्रेविटी, पहले बताओ ग्रेविटी पोटेंशियल होता क्या था, यूनिट मास को लाने में किया गया वर्क डन। वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क डन, वही तो है बातें सारी सारी। और एक यूनिट सॉरी आपका एक पॉइंट मास है, उसकी वजह से कोई पॉइंट मास, उसकी वजह से v की वैल्यू होती थी माइनस का gm/r, इस पॉइंट के ऊपर जिसका जो मास रहेगा। अब अर्थ का मास कैपिटल है तो अर्थ की वजह से माइनस का gm/r, ये तो मैंने चलो हिंट दे दिया है, लिख दिया। अब आगे देखो क्या है, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट अबोव द अर्थ, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, इतना दिया है, and the acceleration due to gravity at that point is 6.4 है। assume that the mean radius of the earth to be हो गया the height of this point। चलो सोचते एक बार है ना, ये अर्थ की रेडियस भाई r है, यहाँ से हाइट h है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया, वही मैंने माना ना पॉइंट मास है तो इसको बहुत दूर ऐसे मान लिया। यहाँ पे पोटेंशियल आ गया सर माइनस का g कैपिटल एम डिवाइड में r प्लस एच, सही लिखा ना, ठीक है सर। यहाँ पे एक्स एंड ड्यू टू ग्रेविटी, एक्स एंड ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है मैं जी डेस मान लेता हूँ,
GM/R+H का होल स्क्वायर। बस ये दो डेटा दिए, दो इक्वेशन बना लेते हैं। V इक्वल्स टू हो गया -5.12 इंटू 10⁻⁷, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गई इधर आपकी इक्वेशन सेकंड 6.4। अब क्या करना चाहोगे बताओ, सोच लो एक बार, जिससे अपने को बिल्कुल सिंपल सटीक आंसर मिल जाए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, सबसे बेस्ट है। मल्टीप्लाई करोगे तो फंसोगे, एम कुछ नहीं दिया हुआ है, देख लो डेटा के अंदर। लेकिन मैं जैसे डिवाइड करूँ मेरे को दिख रहा है GM से GM कट जाएगा, R+H में से एक R+H बच जाएगा। तो इसी में मैं डिवाइड करूँ, जैसे मैं डिवाइड करूँगा इसका, तो क्या R+H बच रहा है क्या? अरे देखो ना, ये आंखों से देखो, ये इसको डिवाइड करके देखो, ये कटा, ये ऊपर गया, R+H आ गया। माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस मत लिख देना, पोटेंशियल में से माइनस, ये भी माइनस। इधर क्या बचेगा 5.12 इंटू 10⁻⁷, और डिवाइड में कौन रहेगा 6.4। सही है। और कुछ डेटा बचा क्या? सब दे के ऐसा ही सिस्टम है क्या? बस इसको सोल्व कर लो, खत्म। तो सर H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5.12 इंटू 10⁻⁷, डिवाइड में 6.4 माइनस का R, आंसर सर किलोमीटर्स में है, दो दो जीरो लगा रखे हैं, जो भी है। तो मैंने क्या किया, इस ऐसे कैसे रखा यहाँ पे, और किलोमीटर में है, ये हमारे सब मीटर में रहेंगे। इसको भी मीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 10⁻3, या किलोमीटर में लाना तो इसको किलोमीटर में कर लो ना, अपने वो आंसर किलोमीटर में लाना, क्यों परेशान हो रहे भाई। इसको किलोमीटर में करने के लिए यहाँ से 3 पावर गायब कर दूँ, किलोमीटर लाना ना, तो किलोमीटर में लाने के तो मैंने यहाँ लिख दिया कितना 4, और ये पूरा डेटा किस में बन गया आपका किलोमीटर में। अब इसको सोल्व कर लो फटाफट, कितना आएगा देखिए, कर लो। ये तो 6400 किलोमीटर हो गया। ये कितना होगा भाई, कितने बार डिवाइड होगा पूरा का पूरा, देखिए अगर ये डिवाइड हो तो चेक कर लो भाई कितनी बार जाएगा, देखिए बताओ फटाफट। देखिए किलोमीटर के लिए मैं फिर से वो 2 जीरो बाहर कर रहा हूँ, और अगर जल्दी बताओ देखिए कट रहा है क्या कंप्लीट, ये जल्दी करो फटाफट। देखिए 5.12 में 6.4 का अगर डिवाइड करो 10⁻³ माइनस 4600, कितनी बार जाएगा ये 51.2, बताओ 8 टाइम्स जाएगा पूरा कंप्लीट, 8 बार। अरे 8 बार जा रहा है क्या, अरे तो 8 टाइम्स गया, 6 को देखो 8 से मतलब 48 के आसपास, तो 8 से जा रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आना पॉइंट में तो है नहीं। तो ये हो गया कितना 80, और 2 जीरो लगा दिए मैंने ऐसे, सही है ना। इधर हो गया 6400, दिख गया होगा आंसर कितना आ गया 1600 किलोमीटर, सही है ना। 1600 हो गया, नहीं 1600 आएगा क्या, ये आपका 8000 है, वो 6400 है। हाँ तो सही है ना, अरे मैं उसको 66 समझ बैठा, 60 है ना, 64 हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल स्मॉल m आर केप्ट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के 4 कोने पकड़ो भाई आप। अब चीज़ समझ में आ रही है कि सर हम नोट्स को कितने बढ़िया तरीके से डिजाइन करते थे, किस तरह से करते थे। और ये तो 24 का 24 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं 3-4 साल से भी करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डेटा को अलग बदला। ये वो सटीक है कि इसको बच्चा 20 सेकंड में करके आया होगा, कन्फर्म है। अगर उसको फॉर्म वो रटे होंगे, चौथा फोर्स कितना लगाएगा यहाँ पे। हमने तो वो क्वेश्चन किया था, इस सर्कल में घूमते हैं तो हर पार्टिकल की स्पीड कितनी रहेगी, खुद के ग्रेविटेशन फील्ड में चक्कर लगा सकते हैं ना। तो वो क्वेश्चन एडवांस का ही नॉर्मल सा। अब यहाँ देखो क्या बोला है, 4 पार्टिकल हैं जिनका मास स्मॉल है, इनको आपने स्क्वायर के 4 कोनों पे रख दिया। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ऑफ द मासेज बाय द अदर मासेज, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, इतना लगाएगा किसी एक पे, ये इधर लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा, ये इसको इधर खींचेगा, वो वैल्यू ये दी है भाई। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, मैं साइड को a मान लूं, साइड को l मत मानना, साइड को l मत, फिर आंसर a लिया गया।
मतलब इस डेटा में कन्फ्यूज लग रहा है, एल ही तो होती होगी, एल नहीं है, एल के टर्म में आएगी, L/2, L/3, 2L, 4L, 3L, 6 ऐसे कुछ आएगी ना, क्योंकि मुझे तो कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं। हाँ लेकिन इतना पता है कि डेटा मिलेगा कहीं ना कहीं, ऐसा डेटा मिलेगा। अब देखो फटाफट, F1 कितना आ गया, GM² डिवाइड में A², सही है क्या। इधर भी कितना आ गया, GM²/A²। इधर कितना आ गया, GM² √2 का स्क्वायर 2A²। अरे सही है क्या, ये साइड √2A होती है ना। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स किसी एक का, GM²/A²। तो नेट फोर्स कितना होगा दोनों का सम। और ये क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करवा रखा है, ये फॉर्म, ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में करवा रखा, उसमें बाहर की तरफ लगेगा ऐसे, ये वाला इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम उसमें भी करवा रखा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ चार्ज उसमें भी करवा, सेम क्वेश्चन है वही है। और फॉर्मूला ऐसे रटा हुआ, आपने ऐसे लिख रखा उसको, बस ये 32 थोड़ा चेंज होके आ गया क्योंकि वो लेंथ पूछ रहा है तुमसे। तो ये कितना आ रहा है, √2 प्लस का 1/2, और इधर लिख देता हूँ GM²/A²। फिर इसकी तरफ बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये एलसीएम लिया तो 2√2 + 1 डिवाइड में 2, GM² डिवाइड में A²। बोलो सही लिखा गया। अब देखना यहाँ पे 2√2 + 1 GM², सेम ऐसा कैसा कट कर दिया। इसका मतलब 32L² किसके बराबर है, 2A² के बराबर। तो 2A² = 32L²। तो यहाँ से A² इक्वल हो गया 16L²। A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4L। A की वैल्यू कितनी आ गई, 4L। क्लियर है क्या। इसका मतलब इस स्क्वायर की साइड 4L है। कितनी है, 4L है। कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए लाइट प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए मैसिव स्टार। बहुत भारी तारे के चारों ओर एक हल्का सा प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, बहुत भारी तारा सन मान लो आप, है ना। इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद ए पीरियड ऑफ रिलेशन T। ठीक है भाई। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका एक थोड़ा सा वेरिएशन की फॉर्म में या कुछ एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है कि अगर आपका ग्रेविटेशन फोर्स r⁻n के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता तो टाइम पीरियड किसके अकॉर्डिंग होता, एस के वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग होती, ऑर्बिट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता, वो आर पे कैसे डिपेंड करता। और यही तो बनता ना। तो अपने को उससे क्या है, अपने जैसा बोला वैसे लिख लेंगे। उस स्टार और प्लेनेट के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। वो हो गया सर G कैपिटल स्मॉल m डिवाइड में r² मत कर लेना, है ना, जैसा बोला वैसे करो। देखो तो कितना आ गया, r⁻³ मतलब ये ऊपर जाके r⁻³ बना। अरे ये तो बना। ठीक है सर, आपने ये फोर्स लिख दिया। यही फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या, क्योंकि वो चक्कर लगाया तो इस फोर्स के अंडर में चक्कर लगाएगा। और यही हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखने के दो तरीके, या तो mv² लिखो या m⁻²। मुझे t चाहिए तो ओमेगा लिख देता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया प्लेनेट का मास इंटू ω² इंटू रेडियस, जहाँ पे r रेडियस ही है क्या, जहाँ पे r रेडियस। तो अपने गलती नहीं होनी चाहिए ना सर। यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कट कर दो। ω² इक्वल टू कितना आ गया, इस r को नीचे भेजो, नीचे भेजा तो कितना हो गया 3/2 + 1 5/2 हो गया। क्या 5/2 हो गया, 5/2 हो गया तो इधर रूट भी लगा दो, रूट भी लगा दिया। ओमेगा क्या होता है 2π/T √Gm, और ये हो गया r⁵5/2। सही है। तो हमारे पास जो t है वो कितना रहा आप खुद देख लो। तो सर उल्टा करेंगे तो t r की वैल्यू ऊपर जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵5/4। लेकिन वहां तो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर ही रखना फिर से। तो t² करेंगे ऊपर जाएगा कितना जाएगा 5/2। बोलो क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान देना था वो t² बोलता, कोई बात स्क्वायर मत हटाओ, यहाँ रहने दो ऐसे, स्क्वायर कर लो, जस्ट रेसिप्रोकल कर लो, तो सीधा इधर आंसर आ रहा है। समझ में आ गया होगा। अरे वापस स्क्वायर कर लो तो वैसे कैसे, देखो आमने सामने बैठे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ ए था भाई, t² इज डायरेक्ट टू r⁵5/2। क्लियर है।
बस इतने क्वेश्चंस लाए थे, देखो कितने क्वेश्चन कर लिए आपने, 10-11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, स्पीड के साथ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।